everyone, Assalamu alaikum. My name is Khurram Iqbal, computer lecturer in City College. So बच्चे आज हमने टेस्ट डिस्कस करना है, टेस्ट नंबर 2, डेट 30/03/2020, सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लास सेकेंड ईयर. First of all, we are going to discuss MCQs. So number 1 MCQs is dash subdirectory contain the header file. Option A lib, option B include, option C tc, option D class l colon B एंड आंसर इज इंक्लूड. क्योंकि हम जब हेडर फाइल ऐड करते हैं तो हम सब डायरेक्टरी को यूज़ जो करते हैं वो हैश इंक्लूड सब डायरेक्टरी है जिसके ज़रिए हम हेडर फाइल्स वगैरह ऐड करते हैं. उसके बाद MCQs नंबर 2, इफ़ a इक्वल टू 20 देन वैल्यू ऑफ C आफ्टर एग्जीक्यूशन C इज इक्वल टू A प्लस पे A इज ई प्रीफिक्स. सो ऑप्शन A इज 21, ऑप्शन B 20, C 19 एंड D 22. आंसर इज 21 क्योंकि प्लस प्लस ए प्रीफिक्स है, पहले इंक्रीमेंट होगा तो 20 से ये 21 हो जाएगा. सो MCQs नंबर 3, डैश escape sequence move the cursor at the beginning of the current line. Option A \n, option B /t, option C /r, option D /f एंड आंसर इज /n. क्योंकि आप जानते हैं कि \n इस्तेमाल इसलिए होता है कि नेक्स्ट लाइन पर मूव किया जा सके. उसके बाद हमारे पास है फोर्थ नंबर MCQs, द mod x इज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर एंड ऑप्शन ए लॉन्ग इंटीजर, ऑप्शन बी ऑक्टल, ऑप्शन सी हेक्साडेसिमल, ऑप्शन डी डबल एंड द आंसर इज हेक्साडेसिमल. क्योंकि हेक्साडेसिमल ही वो है डाटा टाइप जिसके अंदर mod x यूज होता है एज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर. सो MCQs नंबर 5, सिंपल इफ स्टेटमेंट इज आल्सो नाउन एज two-way decision, one-way decision and tri-way decision. None of these. बच्चे आप जानते हैं कि if जौन सा है वो वन वे डिसीजन हो सकता है क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू है तो ही उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो लिहाजा दैट इज वन वे डिसीजन. MCQs नंबर 6, the logical operator is for A equal, B double equal, C mod and D डबल एम्बरसन साइन. आंसर इज डबल एम्बरसन साइन क्योंकि आप जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर है जिसके अंदर डबल एम्बरसन साइन यूज होता है. उसके बाद देखें MCQs नंबर 7, द लूप डैश इज नॉट अवेलेबल इन C. तो ऑप्शन ए वाइल, ऑप्शन बी डू वाइल, ऑप्शन सी वाइल वेंड एंड ऑप्शन डी फॉर. और आंसर है हमारे पास वाइल वेंड क्योंकि वाइल वेंड हमारे पास ई में लूप है ही नहीं. उसके बाद 8 नंबर MCQs, द स्टेटमेंट विच मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप. तो ऑप्शन ए कंटिन्यू, ऑप्शन बी ब्रेक, ऑप्शन सी स्विच, डी वाइल वेंड. तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो कंटिन्यू है क्योंकि कंटिन्यू अगर लूप में आप जहाँ पर लगाते हैं तो वो कंटिन्यू जब भी एग्जीक्यूट होगा वो लूप के स्टार्ट पर ले जाएगा कंट्रोल को मूव करके. उसके बाद 9 नंबर MCQs आर a function that does not return any value has return type. ऑप्शन ए नथिंग, बी फ्लोट, सी void, डी null. तो बेटा इसका जो आंसर है void है क्योंकि void कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता. उसके बाद 10 नंबर MCQs है, इन अ टेक्स्ट फाइल डाटा इज स्टोर्ड इन. ऑप्शन ए आस्की कोड, ऑप्शन बी बाइनरी कोड, ऑप्शन सी ऑक्टल कोड, ऑप्शन डी टेक्स्ट कोड. तो यहाँ पर जो आंसर है वो है टेक्स्ट कोड क्योंकि टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट कोड ही एग्जिस्ट करता है. उसके बाद बचिए 11 नंबर MCQs है, डेटाबेस फाइल हैज फाइल एक्सटेंशन ए डॉट XLS, बी डॉट TXT, सी डॉट MDB एंड डी डॉट डॉक. और आंसर है हमारे पास डॉट MDB क्योंकि MS Access की जो फाइल एक्सटेंशन है वो MDB है. उसके बाद 12 नंबर MCQs है कि a टू डायमेंशनल अरे इज कॉल्ड a रिलेशन, बी रिकॉर्ड, ए सी एट्रीब्यूट एंड डी फील्ड. तो बच्चे आप जानते हैं कि टू डायमेंशनल अरे जो सी है वो रोज और कॉलम पर डिपेंड करती है, तो टेबल भी रोज और कॉलम पर डिपेंड करता है. इस वजह से राइट आंसर इसका क्या होगा, रिलेशन. तो उसके बाद देखिए राइट आंसर इज रिलेशन. उसके बाद हमारे पास 13 नंबर MCQs है कि 13 नंबर MCQs क्या है कि डैश प्राइमरी की कैन हैव अ रिलेशन ए एट लीस्ट टू, बी नो लिमिट, सी ओनली वन एंड डी नन. और बच्चे यहाँ पर आंसर जो सा है वो ओनली वन है क्योंकि एक टेबल एक वक्त में सिर्फ एक प्राइमरी की कंटेन करता है. सो उसके बाद 14 नंबर MCQs की तरफ चलते हैं. द ऑप्शनल रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय ए के, बी 1, सी 0 एंड डी नन ऑफ दीज. आंसर है 0 क्योंकि हम
रिलेशनशिप में ऑप्शनल को 0 से जाहिर करते हैं। उसके बाद 15 नंबर एमसीक्यूज है कि इन थर्ड एनएफ डैश फ्रॉम डिपेंडेंसी फ्रॉम ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड, कि थर्ड एनएफ के लिए हमें कौन सी डिपेंडेंसी रिमूव करना होती है? ए फंक्शनल, बी एसोसिएटिव, सी नॉन फंक्शनल, डी ट्रांजिटिव। तो आंसर है हमारे पास ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव वो डिपेंडेंसी है जिसमें हमने अगर सेकंड फॉर्म में से रिमूव करें तो वो फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद 16 नंबर एमसीक्यूज है टू फाइंड अ 4 कैरेक्टर नेम दैट स्टार्ट विद द एच, द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड ए एच मल्टीप्लाई बाय 4, बी एच क्वेश्चन मार्क 4, सी एच ट्रिपल हैश एंड डी एच ट्रिपल क्वेश्चन मार्क। तो आंसर है एच ट्रिपल क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसी से हम 4 कैरेक्टर तलाश कर सकते हैं जो कि एच से स्टार्ट होंगे। बच्चे उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंफॉर्मेशन। तो बच्चे आप जानते हैं कि डाटा एक इनपुट है, जब वो प्रोसेसिंग से होकर गुजरता है तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आउटपुट वो इंफॉर्मेशन है। सो आप इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन प्राइमरी की। बच्चे यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास काफ़ी सारी कैंडिडेट की हैं, रोल नंबर है, एसटीडी आईडी है, ईमेल है। इनमें से प्रोग्रामर डेटाबेस डिज़ाइनर अपनी मर्जी से एसटीडी आईडी को सिलेक्ट करेगा। सो एसटीडी आईडी इज़ अ प्राइमरी की एंड जो बाकी दो बच जाएंगी ये अल्टरनेट की है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी की इज़ अ कैंडिडेट की डेट इज सिलेक्टेड बाय द डेटाबेस डिज़ाइनर, और वो ही यूनिक होगी टेबल में प्राइमरी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन मोडेलिटी। बच्चे मोडेलिटी जो सी है ना, ये मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम नंबर 0 है और कार्डिनलिटी जो सी मैक्सिमम नंबर पर होती है, तो हम मोडेलिटी को हम 0 से जाहिर करते हैं। आप इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन आर डीबीएमएस। आप जानते हैं कि जब कोई भी डीबीएमएस 12 रूल्स पर डिपेंड कर जाए, मैथमेटिकल 12 रूल्स होते हैं उन पर अगर डिपेंड कर जाए, उन पर अगर पूरी उतरे तो उसको हम आर डीबीएमएस कहेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद बचे 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंपाइलर। आप जानते हैं कि कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच इज यूज टू हाई लेवल लैंग्वेज, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। और यहाँ पर भी देखें दूसरी डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद 6 नंबर write the output of the following code, int x is equal to 9, x is equal to x mod 4 and printf। आगे उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है अनसॉल्व कंडीशन, इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 9 है, जब मॉड x किया जाएगा तो हमारे पास x में 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 टू द 8, 8 माइनस 9 1 हमारे पास बचा रिमाइंडर, तो x में 1 आ गया। तो जब प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगी तो बेटा बेटा इसमें जो आंसर आएगा 1 इज रिजल्ट। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है ट्रेस द आउटपुट। अनसॉल्व कंडीशन क्या है कि ब्रैकेट इंट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 4 और उसके आगे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, गेट सी एच है, ब्रैकेट क्लोज है। चले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट लगाई, उसके बाद x में वैल्यू 4 है, y में 2 है, z में 4 है। हम चलते हैं इसकी प्रिंट एफ की तरफ, और प्रिंट एफ में बच्चे कुछ सिचुएशन ये बनेगी कि देखें यहाँ पर y की वैल्यू 5 हो जाएगी। y अपनी वैल्यू दे रहा है किसको, x को, x भी 5 हो गया। और बच्चे x 5 ही आगे चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू बेशक 2 की जा रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू 2 की जा रही है ये पोस्ट फिक्स हालत में चला जाएगा। पहले x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, बाद में ये 2 होगा। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 5 5 5 5। उसके बाद बच्चे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन द एरर ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारे पास जो अनसॉल्व कंडीशन है वो ये है। तो बच्चे आप जानते हैं कि सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि सी में चूंकि ये केस सेंसिटिव है, इसमें कैपिटल लिखने की इजाजत ही नहीं है। तो मेरा बेटा हमने जो इफ कैपिटल लिखा हुआ है उसको स्मॉल लेटर में कर देना है, प्रिंट का पी कैपिटल लिखा हुआ है उसे स्मॉल लेटर में कर देंगे, एल्स का ई कैपिटल लिखा हुआ है उसे भी स्मॉल लेटर में कर देंगे, प्रिंट एफ में स्पेस भी है वो भी खत्म करेंगे, पी कैपिटल लिखा उसे भी स्मॉल लेटर में करेंगे। तो ये सॉल्व हो गया, एरर रिमूव हो गए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेस द आउटपुट। तो अनसॉल्व कंडीशन कुछ ये है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की 5 है, इफ कंडीशन लगी हुई है, प्रिंट है, और एल्स के बाद फिर प्रिंट की स्टेटमेंट है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है, कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी 6 हो जाएगा, 6 लेस देन 6 कंडीशन फॉल है। तो हम डायरेक्ट किस पर मूव कर जाएंगे, एल्स के पोर्शन पर मूव कर जाएंगे। तो एल्स पर जब हम मूव करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे 10 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब नेस्टेड लूप। तो बच्चे नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप के अंदर देखें एक आउटर लूप होता है और एक इनर लूप होता है। तो इसकी नेस्टेड लूप की जो प्रॉपर डेफिनेशन है कि लूप विद इन एन अदर लूप इज नेस्टेड लूप। सो आप इसको डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शन।
बेटा फंक्शन दो टाइप्स पर डिपेंड करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड कस्टमाइज फंक्शन होता है जो कम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करने के लिए बनाया जाता है, यूजर अपनी सहूलत को अपनी ख्वाहिशात को देखते हुए बनाता है। और प्री डिफाइंड फंक्शन बने बनाए फंक्शन है, लाइब्रेरी का हिस्सा है, हम उससे सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी तरफ से डिफाइन नहीं कर सकते। आप इस दोनों टाइप्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद बच्चे हम लास्ट पोर्शन पर चलते हैं टेस्ट के, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए व्हाट इज बग। बग का मतलब एरर भी होता है, और बग इज एरर इन प्रोग्राम। उसके बाद उन्होंने कहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, ये भी डिफाइन करने हैं। 3 टाइप्स ऑफ एरर है हमारे पास, सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, रन टाइम एरर है। बेटा ये सिंटैक्स एरर जो सा होता है कोडिंग मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक, रूल्स एंड रेगुलेशन की मिस्टेक होती है। लॉजिकल एरर जो सा है लॉजिक मिस्टेक है, यानी प्रोग्रामर ने एडिशन का प्रोग्राम बनाना था लेकिन गलती से माइनस का प्रोग्राम बना दिया, तो जवाब गलत आएगा, रॉन्ग आंसर आएगा। ये पुअर लॉजिक ऑफ प्रोग्रामर की वजह से होता है। रन टाइम एरर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आता है। ये अनकन्फर्म एक्शन, रॉन्ग इनपुट की वजह से अक्कर होता है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। तो ये प्रोग्राम हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच टी डी आई डॉट एच सॉरी, और उसके बाद हैश इंक्लूड कॉनी डॉट एच, और उसके बाद इंट मेन पर आते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट की, एक वेरिएबल लिया, उसमें इनपुट की हमने, फिर इफ कंडीशन लगाई कि अगर एक्स 0 से बड़ा है तो वो शो करे कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि वैल्यू जब 0 से ऊपर होती है तो वो पॉजिटिव होती है, अगर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव शो करे। अगर पहली दो कंडीशनें दोनों की दोनों फॉल्स हैं तो एल्स के पोर्शन पर वो जाएगा, और वो क्या है कि एक्स इज 0, उसके बाद रिटर्न 0, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये इसका जवाब था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि आखिरी सवाल है कि व्हाट इज काउंटर लूप, डिस्कस विद एग्जांपल। बच्चे आप जानते हैं कि काउंटर लूप फॉर लूप होता है, क्योंकि इसमें वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू भी है, कंडीशन में एंडिंग वैल्यू भी है, और उसके बाद इसके अंदर इंक्रीमेंट या स्टेप वगैरह भी इसके अंदर डिक्लेयर किए होते हैं। तो आप जानते हैं कि फॉर लूप जो सा है ये नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन प्री डिफाइन होती है इसमें, इसलिए इसे काउंटर लूप भी कहते हैं। काउंटिंग हो रही है ना, स्टार्टिंग का भी पता है, एंडिंग का भी पता है हमें, ये देखें स्टार्टिंग का भी पता है, एंडिंग का भी पता है, और उसके बाद स्टेप भी पता है, तो इसको हम काउंटर लूप कहते हैं। आप फॉर लूप को बाकायदा डिफाइन करेंगे, उसकी सिंटैक्स फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे, और फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं कि स्टार्ट है, इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इनसाइड द लूप बॉडी चला जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, फिर दोबारा कंडीशन पर चला जाएगा। अगर कंडीशन फिर ट्रू होती है तो फिर यही फ्लो रहेगा दोबारा, ये लूप है। अगर फॉल्स हुई तो ये स्टॉप की तरफ जाएगा। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीटली। आई एम 100% श्योर कि इंशाल्लाह आपको लेक्चर समझ आया होगा। मेरा बच्चा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।